मंटू यादव अभी पिपरा में हूँ। जो चुनावी माहौल है यहाँ पे, आज पिपरा में इंडिया गठबंधन का कार्यालय का उद्घाटन है। जो माननीय विधायक जो पिपरा के थे, पूर्व विधायक सतीश पासवान जी आज किए हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, जो आपका समय, आपका काफ़ी नाम है पिपरा, जो आप पहले विधायक थे, आपका काफ़ी नाम है। उस नाम को आप पिपरा में फिर इस चुनाव में किस प्रकार साबित कीजिएगा? देखिए, नाम नहीं है, पिपरा मेरा घर है और विधायक नहीं रहने के बाद भी वही स्नेह और प्यार लोगों का बना हुआ है। मैं भी उतना ही स्नेह करता हूँ, लोग यहाँ के उसी तरह का स्नेह हमेशा के लिए एक स्थायी स्नेह है। और इस चुनाव में पूरा पिपरा, पूरा जो हमारा घर का इलाका है और यही नहीं, पूरा जो लोकसभा क्षेत्र है, बदलाव की लहर है। और इस बदलाव के लहर में सामने वाला जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी, उनका कहीं पता नहीं चलेगा। इस बार का चुनाव जो है, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक तरह से जाति बिरादरी से ऊपर उठ के सभी लोगों का अपार समर्थन और स्नेह मिल रहा है राजेश कुशवाहा जी को। और अब देखिए, मोदी जी आ रहे हैं 21 तारीख को मोतिहारी में, उस पर आप क्या कहिएगा? जो चुनाव का माहौल खराब कर देंगे, बीजेपी का कहना है। नहीं, खराब नहीं होगा। मोदी जी को तो सबसे पहले ये जवाब देना पड़ेगा कि 2014 में बोल के गए थे कि भाइयों और बहनों, हम जीते, हमारा उम्मीदवार जीतेगा तो हम फिर आएंगे यहाँ और इसी मिल के बने हुए चीनी का चाय पिएंगे। तो मोतिहारी में तो लोग पहले यही प्रश्न करेंगे कि वो मिल कहाँ है, खुला क्यों नहीं, बेरोजगारी क्यों है। तो उनके आने से आक्रोश बढ़ेगा मोतिहारी में। जो कुछ भी वादा करके गए हैं, कोई पूरा हुआ नहीं। और 10 साल इंतजार करने के बाद अब यहाँ की आवाम ये बात समझ रही है कि ये सब यहाँ के लोगों को गुमराह किया गया, झूठ बोला गया। तो अब झूठ बर्दाश्त करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इसीलिए ना सिर्फ मोतिहारी से बल्कि पूरे देश से इनकी विदाई तय है। देखिए, मोदी जी का कहना है कि अब की बार देश में 400 पार, इस पे क्या कहिएगा? 400 पार का सवाल नहीं उठता है इस बार इंडिया का। अभी तक जो चुनाव हो गए हैं, उसके हिसाब से जो सर्वे आ रहे हैं पूरे देश से, उसमें इंडिया गठबंधन को लगभग बहुमत प्राप्त हो गया है। और मोदी जी जो हैं, एनडीए गठबंधन के साथ मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं 125, 150, 250 के आसपास वो सिमट के रह जाएंगे। 4 तारीख को मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। देखिए, आगे चकिया प्रखंड के माधव मधुकर जी हैं, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। देखिए, आप प्रखंड अध्यक्ष हैं, क्या अभी लग रहा है चुनावी माहौल? इस बार का चुनाव जो है पिछले बार के चुनाव से काफ़ी अंतर है। इस बार जो है पूरे, सिर्फ एक मोतिहारी नहीं है, पूरे देश में इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों का रुझाव है। क्योंकि मोदी जी का तानाशाह और झूठा वादा, सभी लोग जो हैं इस चीज़ को भूले नहीं है। और निश्चित तौर पर अभी तक हमारे आदरणीय विधायक जी ने कहा है कि अभी तक के जो चुनाव हुआ उसमें इंडिया गठबंधन बहुमत पार कर चुकी है। निश्चित तौर पर अभी 3 फेज का चुनाव बाकी है और निश्चित तौर पर हम लोग लगभग, मोदी जी कह रहे थे कि उनका 400 पार, और जो सुनामी चल रहा है, लग रहा है कि इंडिया गठबंधन 400 पार होगा। देखिए, आगे श्री बाबू यादव जी हैं, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है चुनाव माहौल इस समय मोतिहारी का? ये आंधी नहीं है जी, तूफान है, जिसमें बड़े बड़े लोग धाराशायी हो रहे हैं, है ना। जो सर्प जैसे गिड़गिड़ी मार के लोग जो 25 वर्षों से बैठे हुए हैं, उनका खत्म होने वाला है समय। देखिए, मोतिहारी में मोदी जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी आए थे, सम्राट चौधरी जी आए थे, उनके आने से कुछ खेला बिगड़ेगा क्या? सम्राट चौधरी जी का तो मुरेठा बेकार हो गया। वो अपने जाति को एक टिकट नहीं दिलवा दे, मुरेठा बांधने से कोई मतलब नहीं है। एक बार उन्होंने कहा कि नीतीश को हटाना है, मुरेठा बांधे है, फिर जौरे हो गए, मुरेठा बांध रहे हैं। फिर अरे कम से कम एक जात को तो कम से कम दिलवा देते। और जो आए हैं ना मोदी जी, परसों आ रहे हैं, तो जनता को समझना है कि 2 करोड़ बुलेट ट्रेन, 15 लाख रुपया
और उन्होंने कहा कि इसी चीनी मिल के, और ये केवल मोतिहारी का नहीं कहा था उन्होंने, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ चीनी मिल बंद था उस वक्त यही भाषण दिए हुए थे कि मैं इसी चीनी मिल के चीनी से बना हुआ चाय मैं पीऊँगा। कितना चाय पीते, उनको शुगर हो जाता पीते था, इसलिए इन्होंने चीनी मिल नहीं चलाया। तो लोग ये समझ रहा है कि ये डपोर संकी है, झूठे हैं। अगर जिनको जाना होगा जाएंगे, और बिगड़ना होगा तो उनकी बिगड़ेगी, विरोधी का नहीं बिगाड़ सकते हैं। देखिए आगे अवधेश कुशवाहा जी पूर्व मंत्री के बेटे हैं, स्वागत है आपका। जी देखिए, अब फिजा बदल चुकी है और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। अब लोगों ने मन बना लिया है कि इस मठाधीश को और भाजपा के सरकार को हटा देना है, तो इस बार हटेगा ही। तो ये सब हम सब साथ हैं, सब कोई मिलकर एक बार लास्ट जोड़ लगाते हैं और 4 जून को सरकार को चेंज करते हैं। देखिए आगे नवल यादव जी हैं, स्वागत है सर आपका। बोला जाए, क्या कहिएगा इस बार के चुनाव में मोतिहारी से? मोतिहारी पे लोकसभा में कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा जीत हो रहा है। तरफा जीत। हाँ, जिस तरह का समीकरण है उस तरह से लड़ाई नहीं है। देखिए अब मोदी जी आ रहे हैं, उस पे क्या कहिए? वो मोदी जी कितना हो नाक रगड़ेंगे, यहाँ उनको हारना ही है। हारना है? हारना है। राजेश जी को आप कितने वोटों से जितवाइएगा? अब पूरे लोकसभा का नहीं कहेंगे, लेकिन पिपरा विधानसभा में 1.25 लाख से कम वोट नहीं आएगा। देखिए इस वीडियो को देखकर आपका क्या राय है मोतिहारी में डॉक्टर राजेश या राधा मोहन? इसी तरह के वीडियो हम लोग दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय बिहार।